हमारे छोटे से गांव में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता था, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ। गांव में एक जासूस बंदर और उसका दोस्त आए थे। सब लोग उनकी बातें कर रहे थे। अरे सुनो सब लोग, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक जासूस बंदर और उसका दोस्त आया है। क्या जासूस बंदर और उसका दोस्त? ये क्या नई बात है? हाँ, उनकी चाल ढाल, उनकी बातें, सब कुछ जासूसों की तरह हैं। वे हर चीज पर नजर रखते हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि वे असली जासूस हैं? हाँ बिल्कुल, उनका नाम है चतुरु और मंथन और वे हर मामले की तह तक जाते हैं। गांव के लोग उन दोनों से मिलने के लिए उत्सुक थे। एक दिन सब लोग मिलकर चतुरु और मंथन से मिलने गए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चतुरु है और यह मेरा दोस्त मंथन है। हमें यहाँ के गांवों में कुछ रहस्यमय घटनाओं की जानकारी मिली है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या तुम असली जासूस हो? क्या तुम सच में रहस्यों को सुलझा सकते हो? हाँ, हमने अब तक कई मामलों को सुलझाया है और हमें यकीन है कि हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा तो बताओ, तुम्हें यहाँ क्या रहस्य मिला? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हम हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान रख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। एक रात गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। चतुरु और मंथन ने फैसला किया कि वे इसका पता लगाएंगे। आज रात को हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमें उस आवाज का पीछा करना चाहिए। लेकिन रात में गांव के बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। हम जानते हैं, लेकिन अगर हम डर के चलते कुछ नहीं करेंगे तो रहस्य कभी सुलझेगा नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो देखते हैं कि उस आवाज के पीछे क्या है। रात के समय चतुरु, मंथन, रमेश, मीना और सोहन गांव के गहरे हिस्से में पहुँचे। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांति से चलो, हमें उसकी दिशा में जाना है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। नहीं रमेश, हम यहाँ तक आए हैं, हमें पता लगाना चाहिए। सुनो, वही आवाज फिर से आ रही है। हाँ, वह सामने की तरफ से आ रही है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक रहस्यमय गुफा के पास पहुँचे। देखो, वह एक गुफा है। मुझे लगता है कि आवाज वहीं से आ रही है। गुफा के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमें जाना होगा। सावधानी से चलो, किसी भी अजीब हरकत पर ध्यान देना। ठीक है, हम तुम्हारे पीछे हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही चारों ओर घना अंधेरा था। वे आवाज के स्रोत का पता लगाने लगे। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, वह कोने में कुछ चमक रहा है। चलो देखते हैं। ये तो एक संदूक है, हमें इसे खोलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का। चतुरु ने संदूक खोला और उसमें से एक पुराना नक्शा और कुछ नोट्स निकले। देखो, इसमें एक पुराना नक्शा और कुछ नोट्स हैं। नक्शा? ये नक्शा किसका है? मुझे लगता है कि यह किसी खजाने का नक्शा है। लेकिन इन नोट्स में क्या लिखा है? ये नोट्स किसी प्राचीन भाषा में है, हमें इसे समझना होगा। चतुरु ने कुछ शोध किया और पाया कि ये प्राचीन बंदर भाषा है। मैंने कुछ शोध किया और पाया कि ये प्राचीन बंदर भाषा है। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? हाँ, मैंने कोशिश की है। इसमें लिखा है कि यह खजाना गांव के बाहर एक गुप्त जगह पर छुपा हुआ है। लेकिन हमें इसे कैसे ढूंढना होगा? नक्शे का अनुसरण करके। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे गांव के बाहर एक घने जंगल में पहुँचे। देखो, नक्शे में यह जगह जंगल के बीचों बीच दिखा रही है। चलो हम वहाँ चलते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हाँ, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। गहरे जंगल में चलते चलते वे थक चुके थे, लेकिन उन्हें खजाना ढूंढने की उम्मीद थी। हम सही रास्ते पर हैं। देखो, वह जगह सामने है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद यह किसी और चीज का संकेत है। हाँ, हमें ध्यान से देखना होगा। देखो, यहाँ जमीन पर कुछ निशान हैं। हाँ, ये निशान गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलो हम इसे खोलते हैं। सावधान, हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। गुप्त दरवाजे को खोलते ही वे एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। वहां चारों ओर अंधेरा था और केवल एक दीपक जल रहा था। देखो, यहाँ खजाने की तरह कुछ है। वाकई में, ये तो सोने और हीरे से भरी हुई संदूक है। हमने इसे पा लिया। लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। हाँ, हमें इसे गांव के लोगों के बीच बांटना होगा।
खजाने को गांव के लोगों में बांटने का निर्णय लिया गया। इस खजाने को सबके बीच बराबर बांटना ही सही रहेगा। हाँ, इससे सबको फायदा होगा। चलो हम इसे सभी गांव वालों के पास ले चलते हैं। सभी लोग इससे खुश हो जाएंगे। गांव के सभी लोग खजाना पाकर बहुत खुश हुए। सबने चतुरु और मंथन का धन्यवाद किया। धन्यवाद चतुरु और मंथन, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। ये सब आप सबकी मेहनत का फल है। हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर सके। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। खजाने के मिलने के बाद गांव में खुशहाली आई। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। चतुरु और मंथन ने अपने दोस्ती की मिसाल कायम की। हमने मिलकर एक बड़ा काम किया है। हाँ, और हमें आगे भी ऐसे ही मिलकर काम करना चाहिए। तुम दोनों हमारे असली हीरो हो। हाँ, तुमने हमें सिखाया कि दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। इस तरह चतुरु और मंथन ने गांव में अपनी छाप छोड़ दी। उनकी कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई और उन्होंने सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।